राधे राधे एवरीवन। सो आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द अपना जर्नल कंप्लीट कर लें और साथ में आपका वॉचेस एंड ट्रांजैक्शन भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम अपना 33 एंड 34 क्वेश्चन ऑफ जर्नल कंप्लीट करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। कम सोल्यूशन 33। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल का परफॉर्मा ड्रॉ करेंगे। जर्नल डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट, डेबिट और यहाँ पे क्या आ जाए हमारे पास लेजर फोलियो। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या जर्नल एंट्री दी हुई है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते होते थे, डेट, बट यहाँ पे हमें डेट प्रोवाइड नहीं की हुई कि हमें कौन सी डेट कि किस डेट पे हमने अपनी सारी जर्नल एंट्रीज करनी है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें जो रोमन नंबर्स दिए हैं हम वही लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना क्या लिख लिया, फर्स्ट रोमन नंबर। तो हमें पहली एंट्री में क्या बोला गया है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹3200। बैंक से कैश को विड्रॉ किया गया पर्सनल यूज के लिए, यानी क्या है हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है, बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया है, तो क्या एंट्री आ जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या विड्रॉ किया, बैंक में से बैलेंस विड्रॉ किया है ना, बैंक बैलेंस विड्रॉ किया है, तो इसीलिए जो चीज़ विड्रॉ होती है उसे हम क्या करते हैं, साइड में उसे हम क्रेडिट में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3200। सेकेंड में हमें बोला गया है चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग वर्थ ₹75,000। हमने क्या करना है, बिल्डिंग ली थी हमने 75,000 की, उसके ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 75,000 पे 10% डेप्रिसिएशन कितना होता है, 7500। एंड डेप्रिसिएशन है किसके ऊपर लग रहा है, बिल्डिंग पे, तो फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। थर्ड, हमें थर्ड में क्या बोला गया है, सोल्ड गुड्स विद लिस्ट प्राइस ₹80,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। हमने कितने के गुड्स सोल्ड किए थे, 80,000 के, जिसपे हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया और 2% का कैश डिस्काउंट दे दिया, यानी कि डिस्काउंट लॉ है ये। एंड इसकी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, जब हम कैश के लिए क्या करते हैं, सेल्स करते हैं, तो क्या आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, अब हमने हमेशा क्या चीज़ याद रखनी है कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा कैश के साथ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, सो सेल्स हमारी कितने की थी, 80,000 की, उसके ऊपर हमने ट्रेड डिस्काउंट 10% अलाउ कर दिया, यानी 80,000 में से 8,000 हमने माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा, 72,000। अब ये 72,000 है, हमने इसके ऊपर क्या लगाना, अपना 2% का डिस्काउंट। जो 2% का डिस्काउंट होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 1440। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेल्स के अंदर से जो डिस्काउंट है हमारा उसको माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 70560। अब ये हमारा क्या बन गया,
कैश जो हमने पे करना था ये हमारा कैश डिस्काउंट हो गया। ट्रेड डिस्काउंट हमने 10% का माइनस कर दिया और ये हमारी एग्जैक्ट सेल आ गई। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये या ये कुछ गलत हो सकता है तो फिर इन्हें प्लस करके देख लो, ठीक है। प्लस करने पे आपका आंसर यही आएगा, तो ये अमाउंट ठीक है, अगर नहीं आएगा तो अमाउंट गलत है। ओके, अब आती है फोर्थ एंट्री। फोर्थ में हमें बोला गया परचेज गुड्स विद लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। हमने गुड्स परचेज किए 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 4% कैश डिस्काउंट के ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, सॉरी ये कैश पे नहीं किए, कैश रिसीव किए, मैंने गलती से पे बोल दिया था पिछली एंट्री के लिए। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, अब देखो परचेजेस हमारे कितने की थी, 40,000 की। 40,000 में से हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, कितना आ गया, 4,000, ठीक है। 4,000 हमारा ट्रेड डिस्काउंट आ गया। 40,000 में से 4,000 माइनस किया, हमारा कितना आ गया, 36,000। 36,000 हमारी परचेजेज आ गई। अब जो हमारी 36,000 है उसके ऊपर हम अपना 4% कैश डिस्काउंट लगाते हैं, वो हमारा कितना आ जाएगा, 1,440। अब हम अपने परचेजेज में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, ठीक है। जब हम अपने परचेजेज में से डिस्काउंट माइनस करेंगे, हमारी क्या आ जाएगी, कैश की अमाउंट जो हमने एक्चुअली में पे करनी है वो क्या आ जाएगी, 3,4,5,6,0। ओके, तो हमारी ये अमाउंट आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करके ये इसके बराबर आएगा, नहीं आया तो आपकी अमाउंट गलत है, या तो ये या ये, कोई एक अमाउंट गलत हो सकती है आपकी। ओके, मेनली इसके चांसेस हैं क्योंकि हमने इसी के बेस पे ये निकाली है। आगे फिफ्थ में हमें क्या बोला गया है, issued check of ₹2,500 in full settlement of 2620। हमने चेक इशू कर दिया, हमारे बैंक में से पैसे चले गए, यानी बैंक बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके, हमने किसको देने थे, फुल सेटलमेंट, हमें कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे कि हमने किसी बंदे को देने थे, यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर्स को देना होता है और डेटर से लेना होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि हमने एग्जैक्ट अमाउंट रिसीव नहीं की, सॉरी एग्जैक्ट अमाउंट हमने पे नहीं की है, हमने कुछ अमाउंट कम करके फिर पे की है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर्स को हमने कितना पे करना था, 2620, पे कितना गया 2,500, बचा कितना 120, ये आ गई हमारी जर्नल एंट्री। ओके, अब सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ में हमें बोला गया रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिल्पा, हमें शिल्पा से कैश रिसीव हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ किया हमने, यहाँ पे लिख दो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिल्पाज अकाउंट। ओके, अब हमें कैश कितना रिसीव हुआ, 2,930, डिस्काउंट कितना गया 70, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया 3,000। 3,000 हमें शिल्पा से लेने थे, हमने इतने ले लिए, 70 का उसे डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं सोल्यूशन 34 पर, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, अपना सोल्यूशन नंबर 34, ये आ गया अपना जर्नल डेट पर्टिकुलर्स
लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ओके। अब इसकी फर्स्ट एंट्री करते हैं। इसके अंदर हमें ABCD दिए तो हम ABCD लिखेंगे। इसकी फर्स्ट एंट्री है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने जो ड्राइंग्स थी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री हमने बतानी है, क्या आ जाएगी। ड्राइंग्स का होता अपना डेबिट, ड्राइंग्स को कर दो डेबिट, फिर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है हमारा, किसके अगेंस्ट इंटरेस्ट है हमारा, ड्राइंग्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पे क्या लिख दो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, दैट्स इट। 1050 ठीक है। बी में हमें क्या बोला, प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹1,00,000। हमने 1,00,000 की कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है। कैपिटल क्या होती है अपनी, क्रेडिट। टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगी, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1,00,000 पे 5% लगाओ, कितना आ जाएगा। चलो इसे माइंड में करके देखते हैं। 1,00,000 पे पहले 10% लगाओ, कितना आ गया, 10,000। 10,000 का आधा कर दो, 5,000। तो क्या लग जाएगा आपका, 5,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। सॉरी, 8,000 का, 8% लगाना था, 8,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। मैंने गलती से 5 पढ़ लिया, सॉरी। सी, ओके। अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या करना है हमने, गुड्स वर्थ ₹2,300 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स 2,300 की प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज की, ठीक है। तो गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है, परचेजेस। ये क्या है उसकी, ड्राइंग्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 2,300। ओके, अब हम करते हैं अपना डी में हमें क्या बोला है, चार्ज 6% अप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कॉस्टिंग 1,50,000। 1,50,000 की मशीनरी पे हमने क्या करना है, अपना 6% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। 1,50,000 पे 6% निकालो, 9,000 आ जाएगा। ओके, अब ई फिफ्थ में हमें क्या बोला है, रिसीव्ड ₹450 फ्रॉम वाई एज कमीशन। हमने कमीशन के तौर पर वाई से ₹450 रिसीव किए हैं। तो इसकी एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कितने आ जाएंगे हमारे पास, 450। ओके। सिक्स्थ में हमारे पास क्या है, पेड ₹600 टू एक्स ऑन अकाउंट। हमने एक्स को पे किए ₹600। यहीं पे कर देती हूँ, पेज नहीं है अभी। तो हमने एक्स को पे किए है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, यहाँ पे 600, यहाँ पे 600। ओके, इसके साथ आपके 2 क्वेश्चंस और कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे, 35 एंड 36। All the best and be waited for your next video and also be ready. Radhe Radhe.